हीरो हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। T20 का वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म हो चुका है, दुनिया में जारी है। आज पाकिस्तान का मुकाबला था श्रीलंका से और मैच के नताइज के बाद पाकिस्तान अब वहां है जहां पाकिस्तान को गालिबन होना चाहिए था, यानी टूर्नामेंट से बाहर है। श्रीलंका से अब मैच जीत तो जरूर गए, मगर जिस तरह से जीते उसकी कोई जरूरत नहीं थी जीतने की। साहबजादा फरहान के लिए बहरहाल मैं एक जोरदार तालियां अपनी ऑडियंस को देना, फखर जमान के लिए भी तालियां बजाना चाहता हूं, अबरार अहमद के लिए बजाना चाहता हूं। बात करेंगे और बाबर के लिए बताना चाहते हैं, आज बैठे उसकी तालियां बजाइए बाबर। बात करेंगे अपने टूर्नामेंट से आउट होने पर अपने खूबसूरत पैनल से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के करंट विकेट कीपर जनाब राशिद लतीफ, और इंतहाई भरे दिल के साथ बैठे हुए, खतरनाक मूड में बैठे हुए, कई कैप्टन्स को किया बर्बाद, अपने ख्यालात में आजाद, जनाब अहमद शहजाद। आमिर भाई, आपने कल कहा आपको पूरे सीजन हम ज्ञानी बाबा बनाते रहे। कल आपने कहा पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, मगर आज ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। नहीं, मैंने जो वीडियो बनाई थी, अजमल वीडियो चलाओ, मैंने क्या कहा था? क्या कुछ कहा? वीडियो चलाओ, मैंने क्या प्रेडिक्शन दी थी? अजमल मुझे बता रहे हैं कान में कि आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग पहले की। हाँ जी, तो बॉलिंग पहले नहीं की हमने, तो बस हो गए बाहर फिर। बाबा की अच्छा ये तो बाबा आगे बाबा। अच्छा बाबा ये बताइए, आमिर भाई ये बताइए कि हम लोगों ने एक अच्छा स्टार्ट लिया, बैटिंग पहले की, और बैटिंग करके ऐसा लगने लगा था जब बैटिंग हम कर रहे थे शुरू में फरहान और फखर के, लग रहा था कि आपने गलत कहा है कि बॉलिंग बाद में पहले करनी चाहिए थी, बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि 11 के रन रेट से खेल लेते, 12 के रन रेट से। फिर ऐसा वक्त आया 182 पे कोई नहीं था और फिर 36 रन पे 8 विकेटें गिर गई। तो अब मुझे एक सवाल है, क्या इसीलिए बाबर को रखा जाता है कि यार अगर ऐसा कोलैप्स से वो रोक ले और इनिंग्स बना के दे, कंसोलिडेट करे? नहीं, इधर इनिंग नहीं बनानी थी, रन्स करने थे। फिर हम वो कही जा रहे हैं कि ऑलराउंडर्स यहाँ पे काम आते हैं। हमारे ऑलराउंडर्स कब काम आएंगे? अब आएंगे, अब कुछ नहीं कर जब भाई 3 ओवर रह गए हैं, बाकी सब टीमों के ऑलराउंडर्स कर रहे हैं, राइट? रेहान अहमद बच्चा पहला मैच खेल रहा है टूर्नामेंट का, उसने टर्न हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या इनिंग खेला वो कल आके, सेंटनर, राइट? सेंटनर ने कैसी इनिंग खेली, टीम को कहां से कहां ले गए। हाँ, कि ये सब ऑलराउंडर जितने भी हैं रन्स करें, हमारे कब करेंगे? आराम सी सिचुएशन आती है, वहां नहीं होता। अब ये थी कि डू एंड डाई मैच था कि यार कर दो आज 15-20 बॉलों पे कोई 35-40, प्रेशर भी नहीं था, नहीं किया। और ये पूरा टूर्नामेंट गया, पिछले 6 साल से कुछ नहीं हो रहा, ये आपने भी देखा है, हम भी बात करते हैं, लोग भी बात करते हैं। यहाँ उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे आपने बोला है। मैंने कल क्यों कहा था कि अगर पाकिस्तान पहले बारी करे, क्योंकि बॉलिंग में मुझे नहीं था कि हम इनको 150-160 पे, अगर हमने 170 किया या 200 किया तो हम इनको रोक सकते वो, और आपने देख भी लिया कि वो नहीं होना था। हाँ, अगर हम पहले बॉलिंग करते, थोड़ी ड्राई कंडीशंस होती है, अगर 150-160 पे करते तो 13 ओवरों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की श्रीलंका की बॉलिंग है और जिस तरह फरहान और फखर खेले हैं, वो चांस था। हमारी बॉलिंग मुझे नहीं लगता था कि ये कर सकती है। और एक और चीज साबित हुई कि जिन 3 प्लेयरों का मैंने कल आपको बोला था वो खेले, फखर, नसीम और इब्रार। और आई थिंक आप सबको नजर आ गया होगा कि हम क्रिटिसाइज नहीं करते, हम सोल्यूशन के साथ बात कर रहे होते हैं कि फखर प्रूवन मैच विनर था, आपका इब्रार प्रूवन मैच विनर था, नसीम जो है वो जो वाहिद बॉलर था जो 140 पे कंसिस्टेंट करता है, आज वो खेले और डिफरेंस भी देख ले, टीम जीती है। ठीक है, क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया, टीम जीती। अगर आपने शुरू से ये अगर कॉम्बिनेशन रखा होता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। मैं आई स्टिल बिलीव इब्रार इंग्लैंड वाले मैच में होते, पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। फखर होते तब भी जीत सकता था। राशिद भाई एक बात बताइए, आज फखर को टॉप ऑर्डर पे देखकर, ओपनिंग देखकर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यार इस बंदे का नंबर चेंज करके कितनी नाइंसाफी की? आज सही मायनों में जीतने के लिए गए थे, इसलिए आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने शिफ्ट कर दिया और प्लेयर चेंज किए अपने, क्योंकि आपको बस यहाँ से सेमीफाइनल में जाना था। तो यही चीज, एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने 3 मैच ड्रॉप किया, फिर 2 मैचेस आपने नंबर 5 पे खिलाया, फिर वापस लेके आए और आज जो इनिंग खेली 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो 44 शायद बॉल खेली है, 84 रन किए हैं और पूरे गेम को लेके चला। और साहबजादा फरहान तो थ्रू आउट खेल ही रहे हैं, वो तो एक पहले नंबर के प्लेयर है और वर्ल्ड के इस वक्त सबसे ज्यादा रन किए हैं और वो दोनों लेके चले। लेकिन दोनों
बैटिंग ऑर्डर का कोई मसला इसलिए नहीं हुआ कि कोई आउट नहीं हुआ जब तक। हाँ। उसके बाद इन्होंने बाहर से बैठ के दोबारा से बैटिंग ऑर्डर शुरू कर दिया। नाफे तुम जाना, शादाब तुम जाना। इन देखे ये कोचेस जो है ना, ये ही बर्बादी का सबब बने। कप्तान देखिए, हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है, बैटिंग की होती है। बॉलिंग हमारी पूरी थी और आज हमारे सारे स्पेशलिस्ट आज ही खेल गए और 200 करवा दिए। तो इस कप्तान को वसीम अकरम देते हैं, वकार यूनिस देते हैं, शोएब अख्तर देते हैं, सकलन मुश्ताक देते हैं, मुरलीधरन देते हैं, शेन वॉर्न देते हैं। ये फिर भी हर वक्त दे देंगे आपको। आपके पास क्या बॉलिंग नहीं थी आज? आपके पास अबरार था, आपके पास उस्मान तारिक था, आपके पास शादाब था। 16वें ओवर में बॉलिंग करने आया है, 16वें ओवर में बॉल कर रहा है, या उससे पहले भी आया होगा। आपके पास नवाज था, आज नसीम भी खेला, आपके पास आज शाहीन भी खेला। 6 तो ये फ्रंट लाइन बॉलर हो गए आपके पास। सलमान अली आगा तो एक ही ड्रॉप हुआ है ना, वो साइम अयूब था। इस बॉलिंग से पूरे वर्ल्ड कप में 200 खा गए आप। तो ब्लेम जाता है कैप्टनसी का, गेम अवेयरनेस का, किस वक्त किसको लेके आना। 4 ओवर आपने फास्ट बॉलर से करा दिए। वही विकेटें जो लेनी थी शुरू में लेनी थी आपको। 4 ओवर 1 ओवर कर लिया शायद। आपको नसीम को बैकअप पे रखना था कि जहां जरूरत पड़े तेज बॉलर की, वहां पे हम करवाएंगे। अबरार से आपको आ जाना चाहिए, स्टार्ट में ही आ जाना चाहिए। 5वें ओवर में आके आउट किया, फिर 7वें ओवर नहीं किया, 8वां ओवर आके फिर आउट किया। तो यही गेम होता है कि किस वक्त किसको लेके आना है। मेरे ख्याल से ये जो प्लानिंग की थी, बैट्समैन ने चलो आखिर में रन नहीं हुए, लेकिन 200 रन बहुत थे, बहुत रन थे। और जो बॉलिंग आपने 6 खिलाई थी, बॉलिंग ने आपको पूरा मैच ही साइड पे कर दिया। अहमद भाई, बिग मैच प्लेयर एक टर्म होती है जो क्रिकेट में इस्तेमाल की जाती है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बड़े मैचों में परफॉर्म करते हैं। वसीम अकरम ऐसे खिलाड़ी थे। विराट कोहली दुनिया जानती है। फखर जमान बिग मैच प्लेयर हैं, हर बड़े मैच में, क्रूशियल मैच में जरूरत के वक्त परफॉर्म करते हैं। शोएब अख्तर बिग मैच। हमारे यहाँ शाहीन की अगर मैं बात करूंगा, जिस दिन जरूरत होती है कि यार ये लड़का आज परफॉर्म कर दे, उसी दिन वो इतना ज्यादा पिट जाते हैं। तो क्या ये टेम्परामेंट का मसला है, कोचिंग का मसला है, या सिंपली वो बिग मैच प्लेयर ही नहीं है? देखिए, जितनी बातें ये 4-5 प्लेयर्स पे हो गई हैं जो पिछले 8-9 वर्ल्ड कप खेले हैं, सब कुछ बता दिया कि सारी दुनिया बैठ के कह रही है कि जब इंजरी से ये वापस आए हैं, ही इज नॉट अ सेम बॉलर इवन दो ही इज ट्राइंग। कल परसों रऊफ भाई आए हुए थे, उन्होंने सारे आपको मैकेनिक्स भी बता दिए कि इनके बायो मैकेनिक्स ही हिल गए हुए हैं। ये जहां बॉल करना चाहते हैं वहां बॉल नहीं होते, और जहां जिस तरह आज पिछले मैच में प्रेशर कम था, उनको आउट मिल गए, आज उनसे विकेटें चाहिए थी, 50 खा गए यार वो। यार, मतलब ये मामूल की बात है। 50 खा गया प्रीमियर बॉलर हमारा। वहाब रियाज को जब 50 होता था ना, तो 3-4 दिन यही बातें चलती रहती थी कि यार उसको 50 हो गया। आज वहाब भी कहता होगा कि यार ये तो मामूल की बात है, हमें 50 होता था, तुम ऐसे कहते थे, वो शाहीन को, नसीम को, इनको तो रोज 50 हो जाता है। फिर वो बात, और आज वो प्लेइंग 11, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इस टीम के साथ भी जो है अच्छी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्त आप अच्छी टीम प्लेइंग 11 अंदर उतारें। आज आपने चेंजेस किए हैं, आप देखें कि डिफरेंस नजर आया आपको। फखर जमान प्रूवन आपका ऊपर था, आप उसको लेके गए। आमिर पहले दिन से कह रहा है कि आप लेके आए, उसने परफॉर्म किया है। अबरार को आप लेके आए, पहली बॉल पे उसने जो है ना आउट करके दे दिया आपको मैच के अंदर, वो लेके आ गया। नसीम शाह ने फास्ट बॉलर्स में सबसे अच्छी बॉलिंग की है। इन शॉर्ट ये है कि यानी कि आप सिर्फ अपने कुछ लोगों को एडजस्ट करने के चक्करों में आपने प्लेइंग 11 का जो है ना तितर बितर करके रख दी। आपको याद है टीम एशिया कप में गई थी, एशिया कप में हम सब ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया था, इसलिए कि यंगस्टर्स थे, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान ठीक तरीके पे चल रही है, डगर पे आगे चल रही है। तो उसके बाद आपके फखर जमान ने और साहिबजादा फरहान ने वहां फाइनल के अंदर भी 84 रन की जो है ना पार्टनरशिप दी थी, 84 रन की 9.3 ओवर में, वो यूएई की पिचेस में। इसका मतलब है कि आप ओपनिंग तो आपका शॉट था, आपको जिस पे काम करना था वो मिडिल ऑर्डर पे करना था। आपने क्या काम किया? आप वहां पे बाबर को लेके आ गए। आपने तो बिल्कुल नहीं किया, आपने अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। तो देखिए, जहां पे सपोर्ट बनती थी, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी सपोर्ट की है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, वो अपने जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए। आपने सोशल मीडिया के हेट्रेड से, सोशल मीडिया के प्रेशर से कुछ लोगों को टीम के अंदर इंडक्ट रखा, फिर कुछ फेवरेटिज्म जिसका आपने पहले ही ज़हन में बनाया था कि ये हमारा कप्तान है, उसको इंडक्ट रखा। आज तीसरा मैच हो गया, भारत के मैच में भी जब इनको सताना पड़ा, वहां से मैच जो है ना हमारे हाथ से स्लिप हो गया। पिछले मैच के अंदर भी जब इनको सताना पड़ा, वहां से हमारे हाथ से मैच स्लिप हो गया। मैं, राशिद भाई, आमिर बैठ के रोटी खा रहे थे, 20-25 स्कोर पड़े हुए थे जिस टाइम शादाब आए, और हमने उस ओवर से पहले ये कहा, राशिद भाई ने बोला कि यार अभी भी चांस मौजूद है, 1-2, मतलब एक उम्मीद थी दिल में। उस ओवर के बाद हमारी वो उम्मीद भी आज टूट गई। तो मुबारक हो उन लोगों को
जिन्होंने ये अपना फेवरेटिज्म चलाया है, सही प्लेइंग टीम 11 नहीं खिलाई है, जिसने कप्तान का बाहर से ही बोला हुआ था कि ये अगला हमारा नेक्स्ट कप्तान है, इसको बनाना है, इसको खिलाना है, ये रिजल्ट जो आपने प्रोड्यूस करके दिए हैं, 3 साल से ये सेटअप मौजूद है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो अपनी टीम लेके आए हैं, उनको 3 साल मिले ये सेटअप में कि आप क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लेके आए। आप 3 इवेंट हो गए हैं, आप इंप्रूवमेंट छोड़िए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे आप क्वालिफाई। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मामूल की बात है, तो हमने तो एज ए क्रिकेटर पिछले 20 सालों के अंदर इस तरह की मामूल की बात ना देखी थी, ना सुनी थी, ना कभी सोचा था। तो आज मुबारक हो उन लोगों को जिनके हाथ में क्रिकेट है, बजाय कि वो क्रिकेट को ठीक करते और अच्छी डगर पे लेके आते, उन्होंने क्रिकेट का वो हाल कर दिया है कि पता नहीं अब आने वाले लोगों को भी कितना टाइम लगेगा इसको दोबारा से ऊपर लेके जाने में। आमिर भाई, ये बॉलिंग आपने स्टैटिस्टिक्स देखी, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं 2 चीजें, एक तो आज के मैच के हवाले से कहूंगा कि आपके अबरार को छोड़ के 3 स्पिनरों को 97 हुआ है 8 ओवरों में। 97 8 ओवरों में हुआ है। आपके तीनों स्पिनरों को, उस्मान तारिक, नवाज और शादाब खान को 97 हुआ है 8 ओवरों में, और 140 रोकना था। तो 2 ओवरों में आज देखें 33 हुआ है, फिर 17 रन की एवरेज से शादाब को स्कोर हुए हैं। और उस्मान का एक प्रॉब्लम है। हाँ, वो बताएं। उस्मान को रन्स क्यों होंगे अब? क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, अब वो एक्सपोज होना शुरू होगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। एक और बता रहे हो आप, एक और। वो बॉल पेस से नहीं करता, उसको पता है कि पेस करूंगा तो मेरा, क्योंकि तेज करने के लिए आपको यहां से बॉल करना पड़ेगा और उसका आर्म होगा बेंड। वो करता है यहां से उसका जोर नहीं लगता, वो करता है 76 to 78। यही है। अब आप देख ले, आज उसको कितने सारे छक्के जो लगे हैं ना, बैट्समैन वेट करेंगे, ऐसे बॉल आता है, सब छोटे उसको बैकफुट पे लगी हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट, मैंने आपको उस दिन भी अभिषेक के बारे में मैंने क्यों कहा था साइम के, क्योंकि यू एक्सपोज करती है आपको, वो फौरन पकड़ते हैं आपको, अच्छा यार हमने इसको कैसे। उस्मान को वही फंसेगा बैट्समैन जो यहां आके खेलेगा लंच पहले। हाँ, जो यहां पे रहेगा वो उस्मान को हर ओवर में 2 छक्के मारेगा। अब ये बात इसने ठीक की है, मैं इसकी बात से एग्री कर रहा हूं कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो लोग आपको समझते हैं, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि उनका वर्ल्ड कप में पहला था, ही डज रीजनेबली वेल। आप ज्यादा गुस्सा आपको तब चढ़ता है कि जब आप 8-8 इवेंट खेल गए हो, जिस तरह हमारे बाकियों के प्लेयर खेल गए हुए हैं। उनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि चलो तारिक जो है वो प्रेशर में ठीक है, टीमें उन्होंने पकड़ ली, अच्छा खेले। आज फिर से देखें शादाब को 2 ओवरों में 33 हुआ है, आज फिर से देखें शाहीन अफरीदी को 48 हो गया, आज फिर से आप वही सारे। तो बाबर को आज आपने सिर्फ एक्स किया है, आप देखें आपको उसके रिजल्ट मिले हैं। फखर को आप ऊपर लेके गए हैं, आपको रिजल्ट मिले हैं। यही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि ये कौन है जो सारी प्लानिंग कर रहा है, उसको बुलाया जाए, उसको पूछा जाए कि क्या इंप्रूवमेंट है और क्या रिजल्ट पेश कर। बोल ले। देखिए अहमद ने जिन प्लेयरों का, तो हम भी कब से कह रहे हैं कि यार ये 6 इवेंट्स खेल गया आज। देखिए प्लेयरों का मैं फिर कहूंगा, यहाँ पे कसूर प्लेयर का नहीं है। प्लेयर ने गन पॉइंट पे नहीं कहा कि मुझे टीम में रखो, राइट? आप सवाल उनसे करें जो इनको बार बार सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लोग कहेंगे अपनी कह रहा है, अमेरिका वाला वर्ल्ड कप, बिल्कुल मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, राइट? बार हो गया, बेस्ट इकॉनमी थी पाकिस्तान की तरफ से, राइट? एक मैन ऑफ द मैच था इंडिया वाले में, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी, जहां पंत जो है 160 करवा रहा था, मैंने आते ही उसको आउट किया, जडेजा को आउट किया। अगले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, उससे अगले मैच में 4 ओवर 13-2। उसके बाद मेरे से किसी ने राब्ता नहीं कहा, हाँ इसको बाहर करते हैं। भाई जिनको 6-6 वर्ल्ड कप दे दिए ना, उन पे अब आप एक्शन लो। कि जिनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है उन पे आप एक्शन लो। आप ये आपसे सवाल में प्लेयरों को मैं नहीं कह रहा, ये बात उनसे है कि जो इनको फिर बार बार ले आते हैं विदाउट परफॉर्मेंस ले आते हैं, और फिर वो उनके कहते हैं यार इस पे क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये टीवीओ पे बैठ के बोलते हैं। अब ये जो इनको सिलेक्ट करते हैं, मुझे लगता है इनकी गर्दन पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये लेके आते हैं इनको बार बार। तो वो जो सेटअप है 3 साल का सेटअप हो गया, राइट? 3 साल में वही लोग लेके आए। फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन साहब आ गए, चेयरमैन साहब उसके बाद ताबिश को लेके आए, मुझे लेके आए, फलाना। तो अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो नाउ इट्स टाइम कि ये 6-7 प्लेयर नहीं, सिर्फ वो सेटअप भी जो आपका है उसको भी तब्दील करें। पूरे का पूरा फेस बदलना है। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा जो है ना निजाम बदल दें, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो आपके मशवरे दे रहे हैं, आपको क्रिकेटिंग मशवरे दे रहे हैं, कि जिनके कहने पे आप लोगों को हायर कर रहे हैं, जिनके कहने पे आप लोगों को निकाल रहे हैं, जिनके कहने पे आप क्रिकेट को रन कर रहे हैं, नाउ इट्स टाइम कि चेंज देम विद द प्लेयर्स। अदरवाइज अगर आप फिर से 1-2 ताबिश को निकाल के या फॉर एग्जांपल शाहीन को निकाल के, बाबर को निकाल के कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। ये सोच जो आप चेयरमैन साहब ऊपर से लेके आ रहे हैं वो गलत है। और हम यही कर सकते हैं ना यहाँ बैठ के कि चेयरमैन साहब को बता सकते हैं कि सर ये हो रहा है। हम आज भी आप पे तनकीद नहीं कर रहे, हालांकि घर के बड़े आप ही हैं, बनती आप पे है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से अब हमारी भी बस हो गई है। अगर अब आपने चेयरमैन क्रिकेट साहब ने
अगर ये जो अपनी टीम लेके आए हैं उसमें तब्दीली ना लेके आए, ठीक है, और उसके बाद ये जो 5-6 लड़के हैं जिनको बेतहाशा वर्ल्ड कप मिल गए हैं, इनमें इन्होंने तब्दीलियां ना की, तो फिर मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, कल को जो होना है हो जाए। हमसे उम्मीद ना कीजिएगा कि हम एक भी दिन आपकी क्रिकेट टीम को या आपके डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे। हम जब भी आएंगे आप पे तनकीद करेंगे। राशिद भाई, कल को PSL स्टार्ट हो जाएगा, मुंह को रखा हुआ है, आप भी उसका हिस्सा होंगे, आप भी होंगे, मैं और अहमद भाई तो इधर ही होंगे, तो आप दोनों वहां होंगे। अब आप देख रहे होगे कि शादाब कप्तान होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और वो हो सकता है परफॉर्म भी अच्छा कर दे, हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी जाए PSL, हो सकता है इस बात पे शादाब को कप्तान बना दिया जाए T20 का। शादाब कप्तान नहीं आता। अरे कल शाहिद आफरीदी जैसे बड़े प्लेयर ने कहा, शाहिद के बाद आंखों पे, लेकिन एक प्लेयर जब आता है ना कप्तान बनेंगे, 5 ईयर के अंदर कप्तान बन जाता है वो, लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा। 10 ईयर्स हो गए इसको, और ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, तो किसके ऊपर आप बनाएंगे? सबसे बड़ा एक मिनट सबसे बड़ी गलती जो हुई है हमारी मीडिया की गलती है। जब आप माइक हसन को लेके आए, सबको खामोश से तारीफें कर रहे थे, सभी तारीफ कर रहे थे, हम समेत तारीफें कर रहे थे ना, पूरा मीडिया, क्योंकि बाउंड है, कुछ बोल नहीं सकते किसी को। उसके बाद आप लेके आए कप्तान, मैं नहीं कर रहा था, कप्तान लेके आए, कप्तान पे सबसे पहले तो हमने आवाज उठाई ना, ये कप्तान जिसकी जगह नहीं बनती, किसी फ्रेंचाइज में खेलता नहीं, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान लीड करेगा, तो कहाँ है वो मीडिया? आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। 8 महीने पहले जब 4 मार्च 2024 को जब बनाया था, उस वक्त आप बात करते ना, उस वक्त किसी ने बात नहीं कर रहे थे, हम नहीं की, किसी ने नहीं की, माजरत के साथ किसी ने नहीं की, सबने सपोर्ट किया, हम सपोर्ट करते हैं। जिसकी जगह नहीं बनती, आज आपने देखा एशिया कप, आपने देखा हमारी टीम में प्लेयर्स वही रहेंगे और आगे भी वही रहेंगे। ना करें राशिद भाई, देख लेना यार, तू आप बाहर हुए ना अमेरिका से, और कौन है? इमाद एक बार हुआ, बाकी तो प्लेयर आ गए ना, 2 ही हुए। तो क्या है कि यही प्लेयर बाय चॉइस हुए, रिटायरमेंट ली इन्होंने, तो आपको यही लोग रहेंगे। एक और कप्तान लाके बिठा दिया जाएगा और इस सिस्टम में ऐसे अभी थोड़ी चल रहा है। देखिए प्लेयर का क्या होता है कि ड्रॉप होते हैं, कौन ड्रॉप नहीं हुआ? 2023 में वसीम अकरम 9 प्लेयर ड्रॉप हुए थे। वसीम अकरम हुए, वकार यूनुस हुए, सईद अनवर हुए, नवाम उल हक हुए, शाहिद आफरीदी हुए, अब्दुल रज़ाक हुए, शोएब अख्तर हुए, 1-2 अजहर महमूद हुए, कितने सारे हुए, सब हो गए थे, पूरी टीम एक्स हो गई थी। लेकिन वो अंदर होना चाहिए ड्रॉप करने वाला। और 2007 में फिर हार गए। अभी नेशनल T20 हो रहा है, आगे खेलेंगे ये? नहीं वो खेलेंगे। आप बांग्लादेश जा रहे हैं खेलने के लिए, अरे कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाओ खेलने। अच्छा राशिद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हम छोटे, एक सेकंड अहमद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हमें टूर नहीं मिलते? ICC का कसूर है? हमारा अपना ये बता, बायलैटरल तो आपका अपना, बायलैटरल तो बोर्ड करता है, आपका अपना कसूर है कि आप चूज क्या कर रहे हो। हमारे पास ये 42 ट्राई सीरीज तो नहीं थी ना हमारे पास, हमने बुलाया, हमने साउथ अफ्रीका को बुलाया, हमारी फुल जो टीम गई है वो पूरी टीम खेली है। साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर खेल रहे थे, ब्रेविस खेल रहा था, एक डिकॉक था और एक आध और कोई प्लेयर था, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था जो वर्ल्ड कप खेल रहा है। उनकी मेन टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है और कैसा खेल रही है सीरियस नहीं लेते हमें तो। और शायद आप बता दो, सलमान अली आगा ने कहा है कि अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा जज्बाती फैसला होगा। अबे भाई क्या और क्या मतलब? नहीं वो बेचारा वो ठीक कह रहा है, सही है, उसको अभी आने दें, क्वेश्चन आंसर। देखिए अब बात सिर्फ प्लेयर तो हो रहे हैं भाई इसमें, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या सारा कसूर प्लेयर्स का था? हाँ। ये जो सारी सिस्टम चल रहा है वो ठीक था क्या? ये सुमेर साहब जो है ये ठीक है क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्या वहाब रियाज जब से आए हैं काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपना? क्या आकिब जवेद साहब जब से आए हैं उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल ठीक की हैं? क्या आगा जब से आया है उन्होंने सारी चीजें, या माइक हसन सब ठीक की हैं? या डोमेस्टिक के जो हेड हैं, या न्याजी साहब, खुरम न्याजी, नो डिसरिस्पेक्ट, यहाँ बैठ के जब हम किसी की बात करते हैं वो ये ना समझे कि हमें कोई उनसे पर्सनल, हम तो शायद जानते भी नहीं है, नहीं, लेकिन आपको जो रन दिया गया है विद द गेम वी लव द मोस्ट इन आवर लाइफ, उसके साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हम हर साल आके बैठ के यही बात करते जा रहे हैं और चेयरमैन साहब उनमें तब्दीलियां नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी बात सुन के चेयरमैन साहब को वो आसपास वाले कहते हैं कि सर ये तो रोज की मामूल की बात है, इनको छोड़ें, अभी 4 दिन के बाद एक नई हेडलाइन आ जाएगी और सब चीजें भूल जाएंगे। तो चेयरमैन साहब को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हाँ वो आपको ठीक मशवरा दे रहे हैं, हम सब भूल जाएंगे, ऐसे ही कंटेंट की लाइव है, लेकिन फिर जो आपको कुर्सी दी गई है आप उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि 3 साल इनफ होते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए और आपने कुछ भी नहीं किए। हम ऊपर से पहले भी नीचे ही आ रहे थे, लेकिन जब से ये चेयरमैन साहब और इनकी टीम है जिनके मैंने नाम लिए हैं और ज्यादा नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसमें अहमद ने सारी बातें कर ही दी हैं। मोस्टली जो जितने भी हायर किए ना सारे यस सर हैं, जिन्होंने ना की थे ना उनको लेके आए बोर्ड में। मैं यूनुस खान को लेकर आए, यूनुस खान और भी बहुत सारे होंगे, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसका ये इन्वॉल्व रहते हैं बहुत हैं, ताबिश भाई, बहुत, जो ये सारे यस सर हैं, मोस्टली अच्छे हैं, सारे हमारी तरह के हैं। हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो लोग समझते हैं हम लोग को नहीं चाहिए जॉब, मैं तो 15-20 साल हो गए, आपने तो लेके छोड़ के ना, तो नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि कोई हम लोग आना चाहते हैं, नहीं, हम नहीं आना चाहते, हम बेहतर करना चाहते हैं। जैसे आमिर ने कहा, हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं,
साथ में सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। हाँ, वो कौन सुन नहीं देता रहे, है? वो कहते हैं वो क्रिटिसाइज कर, भाई सोल्यूशन रोज इसके देते हैं। पास मतलब क्या, जो क्रिकेट की फील्ड के लोग नहीं, अच्छे ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे, लेकिन क्रिकेट बहुत डिफरेंट गेम है, ये प्रोफेशनल मांगती है, आपके पास नहीं है। डिजास्टर हो गया पीएसएल में फ्रेंचाइज का भी, ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिसकी वजह से हुआ। हम उसके डीप में जाना नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते। Yes. नहीं जा। अब आप देखें कि यही प्लेयर्स है ना, अब आप देखिएगा यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यही प्लेयर पीएसएल के अंदर आपको सारे जिनको आप बाहर करने लगे हैं ना, वही कप्तान। हमने 1.5 साल 2 साल पहले बोला था कि नाउ इट्स टाइम कि आप अपने पीएसएल के फेसेस बदलिए, पीएसएल के फेसेस बदलिए। नहीं, अब यही प्लेयर जब कप्तान बनेंगे और मजबूरी होगी टीम को उनको उठाने की, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम और अपनी फ्रेंचाइज उठानी है।